पाकिस्तान से हमारा 36 का आंकड़ा पैदा होते ही था। जिस दिन पाकिस्तान हमसे पैदा हुआ ना, वो कहते ना पपीते कितने भी बड़े हो जाए रहते डाल के नीचे ही हैं। ठीक है, समझ गए? कौन है वो जिसपे आंसू बम दागे जा रहे हैं? कौन है वो जिन पर गोली चलाई जा रही है? कौन है जिन्हें आतंकवादी खालिस्तानी बता रहे? सिर्फ वो अपनी फसल का दाम ही तो मांग रहा है। जी ने बोला कि हर सप्ताह एम्स बन रहा है, हर महीने एक विश्वविद्यालय बन रहा है, हर सप्ताह एक कॉलेज बन रहा है, स्कूल बन रहा है। हमें 10 गिना दीजिए, 10 साल के अंदर तो बहुत। अगर आप ये कहते हो कि जी वैगन से चलने वाला, 2000 के जूते पहनने वाला और आईफोन 15 प्रो रखने वाला किसान नहीं हो सकता, तो भैया 10 लाख का सूट पहनने वाला, 1.5 लाख का कलम लेने वाला, लाखों का चश्मा पहनने वाला फकीर नहीं हो सकता। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक चैप्टर होता ही नहीं होता है। जब इन्वेंट्री मैनेजमेंट चैप्टर होता है, इन्वेंट्री क्यों नहीं मेंटेन करते हो? आपको पता है पानी की बरसात आएगी, पानी के भैया आएगा, सब्जी ऊपर जाएगा। 2 महीने कोल्ड स्टोर वालों को आप खड़ा किसे क्यों नहीं कहते हो? हाँ भैया, आप टमाटर 50 रुपए ऊपर नहीं बेच, ऐसा नियम उस समय क्यों नहीं लाते हो खड़ा कि 50 रुपए ऊपर टमाटर नहीं बेचोगे, 100 रुपए ऊपर लहसुन नहीं बेचोगे, 100 रुपए ऊपर गोभी नहीं बेचोगे? कालाबाजारी वहीं रुक जाएगी। पर आप नियम इसलिए नहीं लाते हो क्योंकि आपके कॉर्पोरेट और आपको जो इलेक्ट्रो बोर्ड में पैसा देने वाले बंदे हैं ना, वो वहीं पे पैसा फंडिंग में डबल करते हैं। ये बताइए भाई साहब, मोदी जी के 10 साल कैसे रहे? बड़े पीड़ाजनक रहे, बहुत कष्टदायी रहे। बस वो कहते हैं ना, अब किसी तरह नारायण पार लगाएं। नारायण पार लगा। मोदी जी दावा करें कि अब की बार 400 पार। हम आपसे ही पूछेंगे 400 कैसे आएंगे? वो कोई काम किए हैं? आपसे पूछ लेंगे तो 10 काम आप ही नहीं गिना पाएंगे। वही काम बता पाएंगे जिस काम को वो सिर्फ पर्चों पे बता रहे हैं। ठीक है, अगर मैं एक छोटी सी बात कहूँ, अभी एक वंदे भारत बंद करी गई है, एक वंदे भारत बंद करी गई है। स्टेशन मेरे दिमाग से नहीं है क्योंकि काम नहीं कर रहा है, उतना याद नहीं है, मेमोरी इतनी चीज शार्प नहीं है। ठीक है, तो मोदी जी ने एक वंदे भारत को चलाने का, हरी झंडी दिखाने का 60 करोड़ के करीब खर्चा आता है। ठीक है, और मोदी जी उसको बंद कर देते हैं। एक वंदे भारत की जो कॉस्ट है वो अप्रॉक्स उसकी आधी कॉस्ट में एक शताब्दी चलाई जा सकती है। लेकिन वंदे भारत को ही प्रमोट करना जिसका 1.5 गुना किराया है, रफ्तार लगभग सेम है, कुछ अलग नहीं है। हम कहते हैं आप स्वर्ण शताब्दी जो चलती है उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, खाना है, सर्विस है, आपकी स्पीड है, और हर जगह वो उपलब्ध नहीं है। तो वंदे भारत जैसी ट्रेन को लेके आना जिसका खर्चा बहुत मोटा बताना, कहीं ना कहीं घोटाले की ओर इशारा करता है। मोदी जी के 10 साल कैसे रहे भाई, ये बताइए भैया। हमारे हिसाब से तो मतलब 50-50 मान लेंगे हम। कुछ चीज़ें सही रही, कुछ चीज़ें गलत रही। विकास हुआ कि नहीं भैया? विकास थोड़ा बहुत तो जरूर हुआ है। मतलब इतना बोलूंगा कि 2014 की पहले जो सरकार थी उससे थोड़ा सा तो बेटर मेरे को लगा। मोदी जी ने विकास का नाम विनाश रख रखा है, मतलब विनाश का नाम विकास रख रखा है, बस वही हुए जा रहा है और दबा के हुए जा रहा है। मोदी जी दावा कर रहे हैं ना विकसित भारत बन रहा है। अरे हम यार अभी 10 बंदों से कह चुके हैं, आपसे भी कहते हैं, अगर भारत में मुसलमान और पड़ोस में पाकिस्तान नहीं होता तो मोदी जी उसी स्टेशन पे चाय बेचते जहां उन्होंने बचपन में चाय बेची थी। और 2014 से पहले पूरे भारत में वो अकेला ही रेलवे स्टेशन था और कहीं नहीं था। क्या बोलेंगे भाई साहब, क्या जवाब देंगे? अच्छा, भैया ने बोला कि मोदी जी वहीं पे चाय बेचते हैं, तो हम भी एक चीज़ बोलना चाहते हैं, उस समय कांग्रेस का बोलबाला नहीं होता ना, तो अपने जो APJ अब्दुल कलाम साहब थे ना, ठीक है साइंटिस्ट बन जाते, लेकिन नेता नहीं बनते भैया। अभी एक छोटी सी बात कहूंगा, 85 से पहले एक दलीय प्रणाली थी, बहुदलीय प्रणाली उसके बाद आई। आधे लोगों को एक दलीय बहुदलीय प्रणाली के बारे में नहीं पता होगा। इस समय मोदी जी वही कर रहे हैं, सिर्फ एक दल बचा, कह रहे हैं हर पार्टी पे ED भेज दो, कोई बंदा आवाज उठा रहा है उस पे ED भेज दो। अभी सिसोदिया कल बाहर आ जाएंगे, शराब घोटाला नाम की चिड़िया खत्म हो जाएगी, मर जाएगी, उसका पानी सूख जाएगा उस कुएं का जिसमें वो बेचता। बस सिसोदिया जी आ करके ये कह दें कि हम बीजेपी का रिबन पहन रहे हैं। क्या बोलेंगे, बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं है क्या? भैया भ्रष्टाचार तो है, मानता हूँ भ्रष्टाचार है, सरकार चल रही है, तो बिना देखिए एक बात बताओ आप, बिना गलती के सही चीज हो नहीं सकती। अगर गलती होगा तभी सही चीज होगी, गलती अगर नहीं होगा तो पूरा सही चीज हो क्या रहा है? अच्छा, सही हो क्या रहा है? हमें सही गिनवा दीजिए। मोदी जी ने बोला कि हर सप्ताह एम्स बन रहा है, हर महीने एक विश्वविद्यालय बन रहा है, हर सप्ताह एक कॉलेज बन रहा है, स्कूल बन रहा है। हमें 10 गिना दीजिए, 10 साल के अंदर तो बहुत हो गया। गिनवा दीजिए भाई साहब, बोलना चाह रहे हो, दो चार और 1-2 की पर्ची भी दिखा दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने 1-2 के बताए हैं। बिहार के तुम्हारे राज्य नहीं बताएंगे, वहां भाई गढ़ा है, पानी भरा है, मेघा कूद के इधर से उधर निकल रहा है, और वो भी वही है, चाहे उसे कहीं बैठा दो अंधभक्त की तरह, कभी इधर कूदता है कभी उधर कूदता है। कौन अंधभक्त है? कौन? आप और हम हैं जो बेगर देखे वोट दे रहे हैं। क्या बोलेंगे भाई साहब? भैया हम तो देख के दे रहे हैं वोट, क्योंकि हमें देखिए, हमें जहाँ तक लग रहा है, देखिए हम क्यों बोल रहे हैं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ, भैया का पॉइंट ऑफ व्यू है भाई इनके अनुसार, ठीक है। छोड़िए, बहुत ताजी बात करते हैं। किसान आंदोलन आप सभी ने देखा, ठीक है। मैं आप डालिएगा, आपकी रीच खराब होगी, मेरी भी खराब हुई है। किसान कौन है? वो कोरोना के दोषी हैं, गंगा के अंदर बहती लाशों के दोषी हैं, ठीक है, भुखमरी के दोषी हैं, बेरोजगारी के दोषी हैं। कौन है वो जिनके ऊपर पैलेट गन चलाई जा रही है? कौन है वो जिस पे आंसू बम दागे जा रहे हैं? कौन है वो जिन पर गोली चलाई जा रही है? कौन है वो जिन्हें आतंकवादी खालिस्तानी बता रहे? सिर्फ वो अपनी फसल का दाम ही तो मांग रहा है। अगर आप ये कहते हो
कि जी वैगन से चलने वाला, 2000 के जूते पहनने वाला और आईफोन 15 प्रो रखने वाला किसान नहीं हो सकता, तो भैया 10 लाख का सूट पहनने वाला, 1.5 लाख का कलम लेने वाला, लाखों का चश्मा पहनने वाला फकीर नहीं हो सकता। उन पर आरोप भी तो लग रहे हैं ना कि वो फंड ले रहे हैं कहीं से। हम भी तो कह रहे हैं कि फंड मोदी जी भी ले रहे हैं, हम भी तो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में क्यों नहीं बता देते हैं। उन्हें कनाडा से फंडिंग हो रही है, मान ली तुम्हारी बात। कांग्रेस को पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, जिसके पास खाने को नहीं है तो दाना, वो चलेगा क्या कहते हैं, अब क्या खाने को नहीं है दाने और अम्मा चली चने बुझाने, ठीक है, तो वो हमें देगा, मतलब कांग्रेस को देगा फंडिंग। पाकिस्तान की इतनी बड़ी औकात है भाई साहब, उसकी हालत खराब है। हमेशा हमारी तुलना उस आदमी से क्यों करी जाती है जिसकी पैंट फटी हो, जेब नहीं हो, खाद हो रखी हो, खुजली हो रखी हो, ठीक है, जिसका साले का चेहरा नहीं सही, जिसका कपड़े नहीं सही, उससे तुलना क्यों कर रहे हो? अमेरिका से करो, जापान से करो। क्या बोल रहे हो भाई? लाखों का वेपन AK-47 वो पाकिस्तान के पास कहां से आ रहा है? घुसपैठ जो हो रहा है, इतने गोला बारूद जो मिल रहा है। काका आप YouTube डालिए, आपको मिलेगा चाइना दे रहा है उसको। सुनिए, अरे सुनिए, एक मिनट 2 मिनट सुनिए, अरे सुनिए बड़े भैया, पाकिस्तान पे ना अगर आप YouTube पे भी डालेंगे तो पाकिस्तान के जो हथियार है ना वो इंडियन नहीं है बाबू, चाइनीज हैं, ठीक है, चाइना के साथ है। मोदी जी की विदेश नीति देखिए, मोदी जी की विदेश नीति देखिए, अरे सुन लीजिए, मोदी जी की विदेश नीति बड़ी प्यारी है। पाकिस्तान से हमारा 36 का आंकड़ा पैदा होते ही था। जिस दिन पाकिस्तान हमसे पैदा हुआ ना, वो कहते ना पपीते कितने भी बड़े हो जाए रहते डाल के नीचे ही हैं, ठीक है, समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो पाकिस्तान जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से हमारा 36 का आंकड़ा है। एक इजराइल से बनाने के चक्कर में इसने कितने लोगों से बेकार कर ली। चाइना हमारे साथ नहीं है, म्यांमार हमारे साथ नहीं है, ठीक है, अगल बगल के द्वीप हमारे साथ नहीं है। हमारे पास हमारा कौन दोस्त बन रहा है? इजराइल। रूस के साथ हमारा इतिहास रहा अच्छा रहा है, वो हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ है। अरुणाचल के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी जी को जानते हैं, उन्होंने चाइना फेल खुद बोल दिया मोदी जी को। जिस आदमी को आप राम भक्त और एक सनातन आदमी बोलते हो, उस आदमी ने बोल दिया है कि मोदी जी चाइना के मुद्दे पे फेल है। क्या बोलेंगे भाई? नहीं, मैं अभी इन सब मुद्दों पे, मैं किसान वाले पे था, मैं किसान वाले मुद्दे पे था। भैया ने एक बात बोला था कि किसान क्या कर रहे हैं, अपना तो हक मांग रहे हैं, अपना तो लागत मांग रहे हैं। अच्छा भैया, अगर कोई कपड़ा का व्यवसायी है, वो बंदा बोलेगा भैया हमारा लागत दे दो, तो एक बात बताओ कि जो मध्यम वर्ग के 14, 15, 20 हजार रुपए कमाने वाले हैं वो कहाँ से खाएंगे भाई? किसान अगर अपने हिसाब से बेचेंगे और व्यापारी अपने हिसाब से कपड़े बेचेंगे, दूध वाला अपने हिसाब से दूध बेचेगा, तो हम 12, 14, 15 हजार वाले लोग जो रहेंगे वो कहाँ से खाएंगे भाई? वो तो खरीद ही नहीं पाएंगे। मैं कोई सामान बनाता हूँ, मान के चलो कि मैंने कोई माइक ही बना दिया, या माइक मैं 5,000 का बेचूंगा और आप 20,000 रुपए कमाते हो, तो क्या आप परचेज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो चीजें है कि बात ये है कि जो सरकार ने कुछ नियम पहले बना रखी है। क्या कांग्रेस आके उनका मान लेगी? क्या बोलते हैं, किसानों का मान लेगी बात कि भैया नहीं, किसान जो कह रहे हैं वो हमला? किसने भड़काया था MSP के लिए? किसने कहा था? सबसे पहले मोदी जी ने ही कहा था कि हम आएंगे तो आपके 1.5 गुना लागत का देंगे। इन्होंने तो भड़काया था। मुद्दे किसने पैदा किए थे? मोदी जी ने तो पैदा किए थे। जब तुमने मुद्दे दिए हैं तो पूरा करो। और क्या गलत है, ईमानदारी से कहिएगा। जैसे MSP होती है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट होता है, आप मैक्सिमम प्राइस क्यों नहीं डालते हो? सेलिंग प्राइस आप ये लिखो ना कि 31 रुपए का अगर किसान गेहूं बेचेगा तो भाई 40 रुपए से ऊपर आटा नहीं बिकेगा। क्यों नहीं करते हो भाई? तुम ईमानदारी से कहना कि कितने लोग गांव के होंगे, क्या वो 200 रुपए का उनका खेत में टमाटर टूटता है? नहीं टूटता है, बीच में कॉर्पोरेट खाता है पैसा। टमाटर 5 रुपए, 10 रुपए, 15, 20 रुपए से नहीं जाता ऊपर। लहसुन 40 रुपए से ऊपर किसान नहीं बेचता है। गेहूं 19 रुपए से ऊपर नहीं बेचता है। आप मानिए इस बात को। 21 रुपए के लिए लाइन लगाना, 3 महीने बाद पैसा आएगा। 21 रुपए में और 19 रुपए में दरवाजे में व्यापारी लेके जाएगा। 3 रुपए सस्ता बेच सकता था। पैसे अभी तो मिल रहे हैं। किसान बाद में तोड़ना, क्योंकि खाद उधार लिया, पानी उधार लिया, सब कुछ उधार लिया है। ईमानदारी से आप कहिए मुद्दे किसने दिए हैं? मैंने मान लिया किसान पूरी तरह से करप्ट आदमी है, किसान की बात ही मत रखो, साला आतंकवादी है, कह दो। पर आप ये जब कहना, जब आप अनाज ना खाते हो, ईमानदारी से कहना, आपने 200 रुपए किलो गोभी नहीं खरीदी है तो क्या किसान 200 रुपए किलो गोभी बेचता है? आप क्यों नहीं बोलते हो? जो भी पढ़ा लिखा आदमी हो उससे पूछो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक चैप्टर होता है, नहीं होता है? जब इन्वेंट्री मैनेजमेंट चैप्टर होता है तो इन्वेंट्री क्यों नहीं मेंटेन करते हो? आपको पता है पानी की बरसात आएगी, पानी के भैया आएगा, सब्जी ऊपर जाएगा। 2 महीने कोल्ड स्टोर वालों को आप कड़ाकी से क्यों नहीं कहते हो हाँ भैया आप टमाटर 50 रुपए से ऊपर नहीं बेच पाओगे? बिकता है ना 200 रुपए किलो का टमाटर मार्केट में मिलता है, तो इन्वेंट्री क्यों नहीं मेंटेन करते हो कि 200 रुपए? ऐसा नियम उस समय क्यों नहीं लाते हो कड़ा कि 50 रुपए से ऊपर टमाटर नहीं बेचोगे, 100 रुपए से ऊपर लहसुन नहीं बेचोगे, 100 रुपए से ऊपर गोभी नहीं बेचोगे?
कालाबाजारी वहीं रुक जाएगी। पर आप नियम इसलिए नहीं लाते हो क्योंकि आपके कॉर्पोरेट और आपको जो इलेक्ट्रल बोर्ड में पैसा देने वाले बंदे हैं ना, वो वहीं पे पैसा फंडिंग डबल करते हैं। आपका बैंक, आपका शेयर मार्केट इतनी तरह बाउंस नहीं मारता। आप एक काम कीजिएगा, जब बरसात आएगा ना, देखना कि एमपी में बरसात आ गई, उत्तराखंड में बरसात आ गई, टमाटर कच्चे खरीद के घर में रख लेना, ज़्यादा मत खरीदना, 500 किलो खरीदना। 500 किलो टमाटर आपका आराम से 12-13 दिन चलेगा। वो 12-13 दिन के अंदर आप अपने पैसे को 3 गुना कर लेंगे। क्या बोलेंगे भाई साहब, बताइए। देखिए भैया जहाँ पे जो मुद्दा लेके आए, ठीक है, ये अपने तथ्य के हिसाब से चल रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन मैं ज़्यादा इनसे मतलब जानता नहीं हूँ, मैं जितना जानता हूँ उस हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने क्यों बोला, मैंने बोला कि जो इन्होंने बोला, हाँ एमएसपी वाले पे था, भैया ने बोला ये इनके मुद्दों से मैं सहमत हूँ। इन्होंने जो मुद्दा रखा ठीक है, आप पहले से व्यवस्था कीजिए, उस चीज़ का अरेंजमेंट कीजिए कि ये चीज़ इतना महंगा ना आ मोदी जाए। जी ने कहा था ना कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, अभी तक हो गई क्या? ठीक है, नहीं हुई, ठीक है, नहीं हुई है। लेकिन किसान, मैं बोल रहा हूँ कि इसका एक तो बीच का रास्ता होगा ना, बीच का रास्ता होगा ना, तो बीच के रास्ते पे चलेगा। क्या है जैसे क्यों बीच का हमारे- रास्ता, आप बताइए। बीच का रास्ता है कि देखिए सरकार और जो किसान है आपस में बैठने के बाद से हिसाब लगाए कि भैया किस हिसाब से बेचेंगे कि हम जैसे जो मीडियम क्लास, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको भी दिक्कत ना हो। आपको लगता है कि बैठक नहीं हुई अभी तक? भैया महंगाई अगर कही जाए तो महंगाई पिछले दरवाजे से सबके घर पे आ गई है। सभी ने अगर कोई आदमी आज की डेट में एक लड़की की शादी करने जाओ, अगर मोटरसाइकिल दहेज में दोगे, 2014 में 60 साल लगे थे 60,000 की मोटरसाइकिल होने में, 10 साल लगे 90,000 और 1 लाख की मोटरसाइकिल कर दी है। जो स्प्लेंडर 55,000 60,000 में धक्के खाती थी, वो 90,000 1 लाख रुपए में घर आती है आज की डेट में। ठीक है, मैं 90 की बताता हूँ बड़े भाई, मैं भी 90 से 1 की बोल रहा हूँ। आप उसमें फीचर लो, बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, ये तो मैंने ये बताया। आप कितनी चीज में जाओगे, सरिया उठा लो, घर बनाने जाओगे, ठीक है, ईंट पकड़ लो, किसी भी चीज को पकड़ लो आप, जिस चीज को आपको लगेगा। एलपीजी, सरसों का तेल 60 साल के अंदर 60 रुपए पहुंचा, 10 साल के अंदर 200 रुपए भी पहुंचा है। ठीक है, आप आटा उठा लो, चीनी 28 की चीनी कड़वी लगती थी, 42 की चीनी मीठी लग रही है आज। सॉरी 42 जब तो अपडेटेड 50 पहुंच गई है। ठीक है, तो मुद्दे महंगाई की अगर बात कही जाए, 10 साल में जो खुदरा मूल्य रेट बढ़ा है लोगों का, वस्तुओं का, वो पिछले 60 साल में नहीं बढ़ा था जिस स्पीड से अभी बढ़ा है। तो मोदी जी जीत के कैसे आ रहे हैं फिर? 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट रुक जाओ। मोदी जी आ रहे हैं ना, मैंने क्यों आपसे जीत के आ रहे हैं तो बताइए देखिए, ना। मोदी जी जीत के आए थे और आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि आप और मैं मुद्दे से विहीन है। पहले मुद्दा हुआ करता था सबका साथ सबका विकास, लोगों ने कहा चलो ठीक है। अभी भी हो रहा है वो अब की बार महंगाई पे मार, लोगों ने वोट दिया। फिर आया अब की बार फिर से मोदी सरकार, लोगों ने कहा कि ये तो इन्हें बैलेंस करने में लगा, लाओ चुन लेते हैं दोबारा से। ठीक है, दुनिया कहती है भाई एक चांस पे तो हम नहीं कह सकते, काम कर रहा है कुछ होगा। लेकिन 10 साल में ये उठा के क्यों नहीं पूछते हो कि भाई इतना महंगा क्यों हो रहा है? मैं ये नहीं कह रहा, किसी को भी वोट दो यार, मोदी जी फिर आने चाहिए। अगर आप मोदी जी को चाहते हो तो आने चाहिए, आप राहुल जी को चाहते हैं आने चाहिए, आप नीतीश कुमार को चाहते हो आने चाहिए। मुद्दा ये नहीं होना चाहिए, मुद्दा ये होना चाहिए कि भाई ये हो कैसे रहा है, ये कंट्रोल कैसे होगा।